बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंधी लैंग्वेज में किस तरह से ख़त लिख सकते हैं, ख़त लिखने का पैटर्न क्या है, ख़त लिखने का फॉर्मेट क्या है। तो इंशाल्लाह आज की ये वीडियो और इस वीडियो में हम आपको डिटेल में सिंधी लैंग्वेज में ख़त लिखने का प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको हम एक ऐसा वे बताएं जिस वे की मदद से उनको रट्टाफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े और वो जो भी टॉपिक हो, जिस भी टॉपिक हो, उस टॉपिक पे ख़त लिख सकें। क्योंकि रट्टाफिकेशन से आप फ़कत एक ही वे, एक ही फॉर्मेट याद कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा वे, ऐसा फॉर्मेट बताऊँगा कि आपको कहीं पर भी रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं। इससे पहले भी हमने एक एप्लीकेशन पे एक लेक्चर बनाया था, उसमें भी हमने काफ़ी फॉर्मेट दिया था और उसको डिटेल में समझाया था। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें आप दरख्वास्त लिखने का मुकम्मल तरीक़ाकार जान सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर अच्छी लगे और आपका कोई फ्रेंड इस तरह के टॉपिक को सीखना चाहता है तो उनकी तरफ भी फॉरवर्ड ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस लेक्चर को। सबसे पहले देखें, ये एक फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट पे फोकस करें। सबसे पहले आपने शहर लिखना है, आप किस शहर से हैं, और इसके बराबर में आपने डेट लिखनी है। देखें, नोट करें। इसके बाद में एंड में मैं आपको एक पूरा ख़त लिखा हुआ भी दिखाऊंगा, लेकिन ये एक फॉर्मेट है, ये एक पैटर्न है, इससे आप समझिए कि करना क्या है हमें। देखें, सबसे पहले अपने सिटी का नेम देना है और इसके बराबर में तारीख, डेट लाजमी लिखनी है। दरख्वास्त का अलग प्रोसेस होता है, ये लेटर है। तो इसके बाद नीचे आपको दुआ या अपनी ख्वाहिश का इजहार करना है। अगर ये पॉइंट आप ना भी लिखें फिर भी खैर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर ये पॉइंट आप नहीं लिखते तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो इसके नीचे आपने नेम देना है वो लाजमी देना है। नेम आपने लाजमी देना है और इसके नीचे आपने सलाम करना है उसको। और यहाँ पे सलाम करने के बाद एक छोटी सी लाइन, यहाँ तक एक छोटी सी लाइन में आप अपना हवाल यानी कि अपना क्या हाल है वो बताना है कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। जो भी आपका हाल है वो आप एक लाइन में बताएं, ज़्यादा नहीं, फ़कत एक लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटेंस या एक पैरा, इतना ही। इसके बाद आपने लिखना है अहवाल त। अहवाल आहे तब लिख सकते हैं और अगर अहवाल तब लिखते हैं तो भी ठीक है। इसके बाद आपने इन लाइन के अंदर अपने ख़त में जो भी लिखना है, जो आपका मौजू है उसको बयान करना है कि इस लाइन में आपका मौजू क्या है वो आप डिटेल में बताएं। लेकिन याद रखें कि ख़त ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक ही पैराग्राफ का होना चाहिए और उन ही पैराग्राफ में आपने अपना डिटेल अहवाल बता देना है। इसके बाद आपने नीचे यहाँ पे लिखना है वहाँ जो के बाद आपने ब्रैकेट में लिखें या ऐसे ही लिख दें, दोस्त, भाव, उस्ताद, जो भी हैं आप वो लिखना है। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ, अमा जो भाव, अमा जो दोस्त, अमा जो उस्ताद, अमा जो शागिर्द, जो भी हैं आप वो यहाँ पे लिखें और नीचे अपना नेम लाजमी लिख दें। तो ये था एक फॉर्मेट जो सिंधी में लेटर लिखने का तरीक़ेकार। अब बात करते हैं कि लिखा हुआ लेटर हम आपको दिखाते हैं, उसमें समझाते हैं कि किस तरह से हम सिंधी में एक ख़त लिख सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें देखें ये एक पूरा ख़त लिखा हुआ है। इसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि हम किस तरह से ख़त लिख सकते हैं। देखें, मैं मीरपुर ख़ास का रहने वाला हूं, तो मैंने यहाँ पे मीरपुर ख़ास सिटी का नेम लिखा और सिंध मीरपुर ख़ास में है, मीरपुर ख़ास जो है सिंध में है, तो मैंने यहाँ पे एक डैश लगा के सिंध लिख दिया। इसके बाद देखें, आपने डेट कुछ इस तरह से लिखनी है, 21 सितंबर। यहाँ पे 21, यहाँ पे मंथ का नंबर डिजिट नहीं देना, उसका लिखना है। यानी कि 21/1/1998 नहीं लिखना, आपने लिखना है 21 जनवरी, फरवरी, जो मंथ है उसका नाम देना है। उसके बाद आपने साल दे देना है। इसके बाद सदा खुश हो जो, ये मैंने यहाँ पे विश या उसको दुआ, इन दोनों में से यहाँ पे मैंने उसे दुआ दे दी। तो इसके बाद आपने यहाँ उसका नाम लिखना है। नाम क्या ले, जैसे मुझा प्यारा भाव मंसूर अहमद, यहाँ पे लिखा मेरा प्यारे भाई मंसूर अहमद।
तो यहाँ पे आप इस तरह से मंसूर अहमद की जगह, मेरे प्यारे भाव की जगह अगर आप किसी डीएसपी को ख़त लिख रहे हैं तो आपने यहाँ पे डीएसपी और इसका नाम देना है। तो इस तरह से ये लाइन आपने लाजमी देनी है। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम और अपना अहवाल यहाँ पे देना है कि हित सब खैर है, धनी पाक अवां डाब खैर कंदो आमीन। मतलब कि यहाँ सब खैर है और अल्लाह पाक आपकी तरफ भी खैर करेगा, आमीन। तो इस तरह से आपने एक लाइन देनी है जिसमें अपना हवाल बताना है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद अहवाल आहे, तो यहाँ पे अहवाल आहे, अहवाल तो ये लाइन लिख के इसके बाद दो यहाँ पे सेमीकोलन देने हैं। और इसके बाद आपने मूंखे मालूम थियो आहे त तव्हीं पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी न वठी रहिया आहियो। सॼो ॾींहुं घटिन में रांदूं कंदे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ज़ाया कंदा रहो था। शायदि तव्हांखे ख़बर न आहे त वक़्तु केॾो न क़ीमती आहे। गुज़िरियल वक़्तु वापसि न ईंदो आहे। ऐं उमीद थो करियां त वक़्त जी क़दुरु कंदे तइलीम में दिलचस्पी वठंदा ऐं पंहिंजो मुस्तक़बिल संवारींदा। उमीद त अहिड़ी शिकायत जो मौक़ो न ॾींदा। अमां जो वॾो भाउ अशफाक अहमद। तो ये था हमारा एक लेटर। अब क्या करना है, आपने अहवाल, तो इसके बाद जो आपका ख़त है, जो आप बात करना चाहते हैं, जो आपका मौजू है, वो यहाँ तक लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे अवां जो उस्ताद, अवां जो टीचर, अवां जो भाव, अवां जो फादर, जो भी हैं आप वो देना है यहाँ पे। और इसके नीचे आपने अपना नेम दे देना है। तो इस तरह से आप एक सिंधी का मुकम्मल ख़त लिख सकते हैं। देखिए मैं रिवाइज करता हूँ कि आपने ये पैटर्न याद करना है और आपने कहीं पर भी रट्टाफिकेशन नहीं करना। एग्जामिनेशन हॉल में आपसे किसी भी टॉपिक पे ख़त आ सकता है। तो इसके लिए आप कितने टॉपिक पे ख़त याद करोगे, कितने टॉपिक के लिए आप रट्टाफिकेशन करोगे, इससे अच्छा है कि आप एक पैटर्न याद कर लें और इसी पैटर्न की मदद से, इसी फॉर्मेशन की मदद से आप अपना लेटर लिख के चले आएँ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और इस वीडियो में हमने आपको बताया कि सिंधी में ख़त लिखने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं कि आगे वाली वीडियोस भी आपको पसंद आएंगी। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।